कल बड़े प्रेम और भाव के साथ हम आप सब लोगों ने कथा के क्रम में ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया और आज कथा का पंचम दिवस यानी कि गोवर्धन लीला का, गोवर्धन उत्सव का मंगल महोत्सव। कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और कंठ भी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी यथा योग्य सेवा जितनी वाणी से हो रही है करने का प्रयास करेंगे। प्रतिकूल स्थिति यदि किसी के जीवन में नहीं आ रही है तो निश्चित ही वह व्यक्ति किसी न किसी अपराध का कारण बन चुका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनके जीवन में अनुकूलताएं ज्यादा आती हैं, अनुकूलताएं मतलब ऐसी स्थितियां कम आती हैं कि जिसमें उनको मेहनत करनी पड़े, चिंतन करनी पड़े, चिंता करनी पड़े, सोचना पड़े क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थितियां जिनके जीवन में बहुत कम आती हैं वो दो लाभ से वंचित रहते हैं। पहला लाभ, उनकी जो बुद्धि है वो विवेक युक्त नहीं हो पाती। हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो हमारी बुद्धि के सृजन के लिए आती हैं। कई बार व्यक्ति स्कूल में, कॉलेज में और अपने गुरुजनों से सिखाई गई विद्या से उतना नहीं सीख पाता जितना उसको जीवन सिखा देता है, जितना उसके जीवन में आने वाली घटनाएं उसको सिखाती हैं। विश्वास मानिए, जो व्यक्ति बचपन से ही कुछ ना कुछ सहता आया है उसके पास 5 मिनट बैठिएगा, वो आपको इतना ज्ञान दे देगा आपको लगेगा हमको तो कुछ पता ही नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति मानव के लिए गुरु स्वरूप है और वो उसको सिखाने के लिए आती है। तो पहला लाभ प्रतिकूल परिस्थितियों का है कि व्यक्ति विवेकी बनता है प्रतिकूलताओं से। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि तुम्हारा एक दिन भी बिना प्रतिकूलताओं के जा रहा है ना, तो समझो तुम कहीं गलती कर रहे हो। हर दिन एक चुनौती तुमको सामना करने के लिए सामने हो, हर दिन तुम्हारे सामने कोई ना कोई विपरीत स्थिति आती हो, तो समझो कि तुम जीवन जी रहे हो। स्कूल में, विद्यालय में परीक्षा उसी बच्चे की होती है जो पढ़ने में अच्छा है। जो पढ़ता ही नहीं है तो स्कूल के अध्यापक भी कहते हैं इसकी परीक्षा लेने से क्या फायदा, फेल ही होना है इसको। परीक्षाएं जिसके जीवन में आती हैं समझो कि वो इस संसार रूपी विद्यालय का एक अच्छा छात्र है और ठाकुर जी की उस पर दृष्टि है। ये तो था पहला लाभ कि परीक्षाएं जो होती हैं, विपरीत स्थितियां जो होती हैं, प्रतिकूलताएं जो होती हैं, वो बुद्धि का सृजन करती हैं, उसको विवेकी बनाती हैं। और दूसरा लाभ प्रतिकूलताएं जीवन में आने से क्या है, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत आती हैं समझो वो बहुत, ये उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद उसका जन्म नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए। कई लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं हमने बचपन से कभी सुख ही नहीं देखा। छोटे थे, माता पिता चले गए, भाई बहनों का सब भार मेरे ऊपर आ गया, सबका ब्याह किया, मेरा ब्याह हुआ, ऐसा हो गया, बच्चे ऐसे हो गए, व्यापार खत्म हो गया, यहाँ ऐसे, तब भी मैंने साहस करके सबको उठाया, फिर चला, फिर ऐसा हो गया। महाराज जी कब तक हम सहते रहें। अब उसके सामने तो मेरे को अंदर से सांत्वना निकलती है, लेकिन एक तरफ मन में आता है कि भाई ये तेरा अंतिम जन्म है, तुम इसके बाद अब जन्म, इसी जन्म में ही सब भोग लोगे। हम अपने जीवन में जो कुछ भी भोगते हैं वो हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। ठाकुर जी परीक्षाएं, अध्यापक परीक्षा को कठिन कब बनाता है, जब बालक सामान्य परीक्षाओं को पार कर जाता है, तब वो सोचते हैं थोड़ा कठिन करो और पहचानो कि इसकी बुद्धि कैसी।
जिसके जीवन में बार बार प्रतिकूलताएं बदल बदल करके और कठिन स्थिति में आती रहती हैं, समझो कि ठाकुर जी उसके सारे प्रारब्धों को एक संग भुगवा रहे हैं और ये उसका अंतिम जन्म है। इसके बाद उसका जन्म नहीं होने वाला है, ये मेरा विवेक कहता है। हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारे प्रारब्ध रह जाते हैं, हमारे कर्म भोगने के लिए रुक जाते हैं, बच जाते हैं, इसलिए हम पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का एक ही जन्म में सब भोगने को आ जाता है, समझो कि उसका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। इसलिए बंधुओं, विषम परिस्थितियों से कभी घबराओ नहीं। आप कहेंगे महाराज जी, जाको कांटो लगे सो ही जाने। जिसको कांटा लगता है, जिसके जीवन में आती है, उसी को पता चलता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र भी कहते हैं, पर उपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही। दूसरे को जब उपदेश देने की बात आती है तो सब श्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है। तो कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, ये तो व्यास मंच पे बैठे हैं, माइक लगे हैं इनके आगे, इतने लोग बैठे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं। भाई उसको पता है परिस्थितियों का जिसके जीवन में आती है, ऐसा नहीं, हमारे जीवन में भी आती है। और जुकाम हो, नाक बंद हो, गला बंद हो, 4 घंटे कथा सुनानी हो, और 4 घंटे में भी ऐसी कथा सुनानी एक भी उठे नहीं, एक का भी मन विचलित ना हो, और तुम्हारा ध्यान भी जुकाम पे ना जा करके, बुखार पे ना जाके, सरदर्द पे ना जाके कथा में लगा रहे। विपरीत परिस्थिति है कि नहीं है? ये तो एक सामान्य बात बताई, लेकिन विपरीत स्थिति सबके निज जीवन में होती है। लेकिन सत्य बता रहे हैं, जिसके जीवन में अधिकतम होती है, ठाकुर जी उसको निखारना चाहते हैं, उसके सारे प्रारब्धों को इसी जन्म में भुगवाना चाहते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा कष्ट किसके जीवन में था पता है? कुंती। और महाभारत के सब पात्रों में सबसे प्रिय भगवान की यदि कोई थी तो वो कुंती थी। पांडव कब प्रसन्न रहे मुझे बताओ आप? जन्म लिया, पिता का सुख नहीं मिला पांडवों को, खुद का राज्य होते हुए भी कभी राजा नहीं बने, वन में रहे, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, कितने वर्ष का अज्ञातवास किया। महाभारत युद्ध हुआ जिसमें भी कौरवों की सेना विशाल और पांडवों की छोटी थी, लेकिन भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार चलने पर महाभारत युद्ध जीत गए। जीतने के बाद भी चंद वर्ष ही केवल युधिष्ठिर राजा बन पाए, उसके बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके गए। जैसे ही भगवान गए तो पांडव भी चले गए। पांडवों ने सुख सहा कब? कुछ नहीं सहा, विपरीत स्थितियां ही सहते रहे हमेशा। तो ये निश्चित है बंधुओं कि संसार में आने के बाद विषय जिनको चुनता है, विषय भोग जिनके जीवन में ज्यादा है, निश्चित ही उनके भी बहुत जन्म होने बाकी हैं। लेकिन इस संसार में आने के बाद भी विपरीत स्थितियां बहुत सहते हैं। समझो बस निवृत्ति होने वाली है, ये अंतिम जन्म है उनका। अब आप कहोगे महाराज जी, हमारे पूर्वज और हमारे परिवार के लोग इतना सब कर गए कि हमको विषम परिस्थिति देखनी ही नहीं पड़ती है, तो हम क्या करें? हम कैसे निवृत्त हों? उसके लिए तप का विधान बनाया गया। जिनके जीवन में विपरीत स्थितियां नहीं आती हैं, जिनके जीवन में विषम परिस्थितियां नहीं आती हैं, वो जबरदस्ती व्यवस्थाओं से अलग रहो, अपने आप को व्यवस्थाओं से विमुख करके रखो, तप में रहो, भजन में रहो, अपनी इंद्रियों को ज्यादा विषय भोग सुख मत दो। इस प्रकार से वो निवृत्त हो सकते हैं अपने जन्म से। प्राचीन काल में आप देखेंगे हर राजा लगभग तप करने के लिए वन में जाता था। क्यों? आप किसी भी राजा के बारे में सुनेंगे, इतनी वर्ष की आयु में राजा वन में चले गए, वन में जाके उन्होंने तपस्या की।
ये वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ का जो भाव बनाया वो इसीलिए राजाओं के लिए ही बनाया। ज्यादा जिन्होंने जीवन में उपभोग किया विषय वासनाओं का, उनके लिए ही वानप्रस्थ आश्रम बनाया, क्योंकि तुमने इतने विषय भोग लिए हैं कि अब तुमको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए पुनर्जन्म ना लेना पड़े, विषम स्थिति में जाओ और तप करो, वानप्रस्थ। लेकिन कलयुग में बंधुओं वानप्रस्थी तो होते नहीं है, इसलिए यहां पर जो विषय भोगते हैं और जीवन पर्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, खुश ही रहते हैं, जीवन में कोई विपत्ति आई नहीं। देखो, खुश तो रहना चाहिए, प्रसन्न तो रहना चाहिए, पर जीवन में जिनके विषम परिस्थिति नहीं आती, विपरीत स्थिति नहीं आती, ऐसे लोगों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए। पर वो लोग सावधान हो जाइए जिनके जीवन में विषम विपरीत परिस्थितियां बहुत आती हैं, निश्चित ही आप जल्दी निर्मुक्त होने वाले, विमुक्त होने वाले हो इस जीवन से। ये अंतिम जन्म है आपका। अच्छा, अंतिम जन्म जिन लोगों का होता उनकी और पहचान क्या है? ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि भाई जितने भी सद्गुण हैं, सारे सद्गुण उनमें आ जाते हैं जिनका अंतिम जन्म होता है। उनका रूप ऐसा सुंदर नहीं होगा, सुंदर हो भी सकता है, लेकिन सुंदर ना भी हो फिर भी वो अच्छे लगते होंगे। उनकी बोली, उनकी बैठने की स्थिति, उनकी बात करने की, उनकी विचारधारा सब बिल्कुल ऐसी होगी कि भाई ऐसा स्वभाव होना चाहिए मानव का। इतना सुंदर स्वभाव, सुंदर विचारधारा, सुंदर गुणों से युक्त व्यक्ति दिखाई दे जिसमें कमियां ढूंढने पर भी ना मिले, समझो उस व्यक्ति का भी अंतिम जन्म है। तो दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? हम दुख से क्यों डरते हैं? दुख से डरना तो एक प्रकार से परीक्षा से डरने वाले बालक की तरह है। बालक को परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये क्या है? ये 7 दिन का आप लोग ट्यूशन ही तो ले रहे हो। अपनी जीवन रूपी परीक्षाओं को पार करने के लिए 7 दिन का ट्यूशन है। ये भागवत की कथा। रोज आप लोग 2:30 बजे से लेकर के और शाम 6:30-7 बजे तक ये ट्यूशन ही तो पढ़ रहे हो। और इस ट्यूशन में सिखाई गई जितनी भी भाव विद्याएं हैं उन सबको आप अपने जीवन में प्रयोग करोगे। जय हो। आज परम कृपा है, हमारे जयपुर के श्री गोविंद देव जी के परम प्रिय, परम लाडले श्री सरस कुंज से हमारे पूज्य श्री बड़े भैया जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। जय हो। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय राधे, जय राधे, करताल बजा के गाओ सब। जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय श्याम
श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा 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 जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे